महाराष्ट्र की शुगर इंडस्ट्री है वो पूरे की पूरे पॉलिटिकल लीडरों के हाथ। उसमें अजित पवार है, शरद पवार जी के गुट के लोग हैं। आजकल बीजेपी वालों ने भी वहाँ कब्जा बनाया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा किसानों को निचोड़कर जितना पैसा कमाते हो उतना कमाओ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान इंडिया पर। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने दशकों तक सड़क से लेकर संसद तक किसानों की आवाज़ उठाई और किसानों के लिए जी जान से लड़े। राजू शेट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो महाराष्ट्र के अंदर प्याज किसानों की स्थिति है, टर्मरिक किसानों की स्थिति है, इसको दिन ब दिन हम जो देखते हैं वो बेहतर होने के बजाय ये लगातार बिगड़ती जा रही है। तो ऐसी स्थिति क्यों आ गई है कि लोग आत्महत्या करने को मजबूर हैं? महाराष्ट्र में जो प्याज का उत्पादन होता है वो केवल 2.5 जिलों में ही होता है, लेकिन वहाँ के किसानों का पूरा इकोनॉमी उस प्याज पे निर्भर रहती है। फिर भी सरकार बार बार प्याज के एक्सपोर्ट के बारे में, इंपोर्ट के बारे में जो नीतियाँ अपनाती है उससे किसानों को बहुत मुश्किलें पैदा होती है। दाम गिरते हैं, जब दाम बढ़ते हैं उसका फ़ायदा किसानों को नहीं मिलता, क्योंकि तुरंत सरकार एक्सपोर्ट बैन करती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती है और दाम गिरते हैं तो किसान को भगवान के भरोसे छोड़ देती है। किसानों को कुछ हाथ में लगता नहीं है, इसीलिए प्याज का किसान त्रस्त है। किसानों का कहना यही है कि अगर सरकार को इंटरवेंशन करना है तो हमें फिक्स रेट फिक्स करो, और चाहे कितना भी इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा हो या कम हो, एक मार्केट फिक्स करो ताकि हमें कुछ राहत मिलेगी। ये क्या करते हैं कि जब दाम गिरते हैं तो भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, और जब दाम बढ़ते हैं तो उपभोक्ताओं को खुश करने के लिए एक्सपोर्ट को बैन करना, बाहरी देशों से प्याज इंपोर्ट करना या एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना, इस तरह से करतूतें करते हैं, हरकतें करते हैं, इसलिए किसान त्रस्त है। सर, गन्ना किसानों को लेकर भी आपके यहाँ लगातार चर्चा रहती है। महाराष्ट्र और आप जिस इलाके से आते हैं वहाँ पर अक्सर गन्ना किसानों के मुद्दों को लेकर भी आंदोलन होते रहते हैं। तो मौजूदा स्थिति में आंदोलन हो या फिर उनकी स्थिति हो ज़मीन पर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि गन्ना महाराष्ट्र का प्रमुख फसल है और महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी है वो गन्ने के ऊपर ही निर्भर है। तकरीबन 200 चीनी मिलें महाराष्ट्र में हैं, और इसमें और ये जो मिलें हैं बाकी राज्यों में स्थिति अलग है, महाराष्ट्र में अलग है। महाराष्ट्र में आजकल पहले तो पूरा शुगर इंडस्ट्री कोऑपरेटिव के कब्जे में था, लेकिन धीरे धीरे भ्रष्टाचार और मैनेजमेंट में कमियां, इसके कारण सिक यूनिट्स बढ़ते गए, और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया शुगर मिलों में उन्हीं ने वो मिलें खरीद ली और उसका निजी मिल में कन्वर्जन किया। कारपोरेट कंपनियां तो 2-3 ही है महाराष्ट्र में शुगर इंडस्ट्री में, बाकी सब जो, लेकिन 100 मिलें आजकल निजी है और 100 कोऑपरेटिव में, और उसमें भी 30-40 किराए पे दिए हुए हैं। इसका मतलब 40-50-55 ही कोऑपरेटिव में रह चुके हैं। और ये जो महाराष्ट्र की शुगर इंडस्ट्री है वो पूरे की पूरे पॉलिटिकल लीडरों के हाथ में है। और महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में जो कोई पैसा आता है वो चीनी मिलों से ही आता है। उसमें अजित पवार है, शरद पवार जी के गुट के लोग हैं। आजकल बीजेपी वालों ने भी वहाँ कब्जा बनाया हुआ है। इन सबों के कब्जे में चीनी मिलें हैं, और इसलिए इनकी कोशिश यही रहती है कि जितना निचोड़ो उतना ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को निचोड़कर जितना पैसा कमाते हो उतना कमाओ। ये मानसिकता इन चीनी मिलों की है, और हमारा संघर्ष गन्ना उत्पादक किसानों के लिए रहता है, इसलिए हमारा संघर्ष जारी रहता है। आज की तारीख में हमने क्या किया कि इस साल तो गन्ने का फसल थोड़ा सा
क्षतिग्रस्त हुआ है बारिश के कारण। एवरेज पर एकड़ यील्ड जो 10-12 टन से कम हो चुका है। इसलिए और हवस के लिए अपने लालच के कारण हर एक चीनी मिलों ने अपनी चीनी मिल की जो कैपेसिटी है वो एक्सपांशन कर दिया है। तो 3 महीने से ज़्यादा चीनी मिलें चल नहीं सकती है। तो इकोनॉमिकली बैठता ही नहीं है, क्योंकि 3 महीने मिल चलाकर 1 साल तक अगर मजदूरों को सैलरी देता है तो उसका इकोनॉमी का कैसे होगी। तो इसलिए उन्होंने लालच के कारण हर एक ने एक्सपांशन किया। अब गन्ने का सप्लाई कम हो रहा है, लेकिन उसमें दूसरा फायदा यह है, हमने फायदा ये उठाया कि गन्ने के लिए कंपटीशन बढ़ गया। तो इसका फायदा बढ़ाकर हमने 350 रुपये कम से कम पर क्विंटल दाम हमने लिया मिलों से। और महाराष्ट्र में HNT लेस करके 350, सीधे किसानों को 350 रुपये मिल रहे हैं कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 365 रुपये। इतना दाम एक शुगर मिल ने तो 365 रुपये 30 पैसे इतना दाम दिया है। इसलिए तो आज के तारीख में तो कुछ ठीक दाम मिल रहा है, लेकिन इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ा, सड़क पे उतरना पड़ा, हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए, लेकिन उसको हम डरते नहीं। हमने इस साल सही ढंग से किसानों को दाम मिलवाया। जी सर, एक आखिरी सवाल पीएम किसान को लेकर लगातार सरकार की तरफ से, किसानों की तरफ से कई सारे सवाल आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, कुछ राज्यों में 9,000 रुपये दिए जा रहे हैं, कुछ राज्यों में 6,000। सरकार कह रही है पीएम किसान रेवोल्यूशनरी एक काम है सरकार की तरफ से। आप इसे किस तरह से देखते हैं सर? ये कुछ भी रेवोल्यूशनरी नहीं है। सरकार बहुत मक्कार है। एक तरफ किसान सम्मान योजना के तहत पैसा देने की बात कर रही है, किसानों को भी लगता है अरे मेरे अकाउंट में पैसा आ गया है। लेकिन सरकार की पिछले 8-10 साल में जो नीतियाँ रही, खास करके उर्वरकों के सब्सिडी के बारे में, इसमें एक तरफ सरकार ने दिया थोड़ा और बहुत सारा कमाया, सेविंग किया उर्वरकों के सब्सिडी के ऊपर। धीरे धीरे सरकार उर्वरकों की सब्सिडी कम करती जा रही है। इसलिए फर्टिलाइज़र के दाम आसमान को छू रहे हैं। हर जो समर्थन कर रहा है कि पीएम किसान के तहत रेवोल्यूशन आ गई है, उसको कागज़ पेन लेकर हमारे सामने आने दो। हम हिसाब करते हैं कि पिछले 10 साल में फर्टिलाइज़र की कीमत कितनी बढ़ी और उसका घाटा किसानों को कितना हो गया और पीएम किसान का पैसा कितना आ गया। कागज़ पेन लेके बैठते हैं ना, तब पता चलेगा किसान की लूट हो गई कि किसान का फायदा हो गया। जी बहुत शुक्रिया सर, कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।